एक गरीब किसान था। वह नित्य प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाया करता था। उसके बाद ही अपने खेत पर काम करने जाया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। एक दिन किसान खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसका बेटा और बेटी दोनों उससे बोले कि पिताजी, आज हम भी आपके साथ खेत पर जाएंगे। किसान ने कहा, ठीक है, चलो। किसान अपने दोनों बच्चों को खेत पर ले गया और उन्हें पास में एक पेड़ की छांव में बिठा दिया और अपने खेत में काम करने लगा। तभी वहाँ पर एक सांप आया और उसके बेटे को डस लिया। अपनी बेटी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर किसान भागा आया और देखा कि उसका बेटा वहाँ पर मूर्छित पड़ा है। उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तभी उसने एक सांप को वहाँ से जाते हुए देखा। वह अपने बेटे को लेकर गांव में आया और पूरे गांव में शोर मच गया कि किसान के बेटे को सांप ने डस लिया है। परंतु उस समय गांव में कोई भी वैद्य नहीं था। जो गांव का वैद्य था वह किसी काम से दूसरे गांव में गया हुआ था। वह मन ही मन शिवजी को दोष दे रहा था कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, तब भी आपने मेरे परिवार की रक्षा नहीं की। तभी वह देखता है कि एक अनजान सा आदमी उसके पास आता है और बोला कि मैं एक वैद्य हूँ, इस गांव से गुजर रहा था तो लोगों को आपस में बातें करते सुना कि तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया है। मैं इसे जड़ी बूटी दे देता हूँ, यह ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति ने उसके बेटे को जड़ी बूटी घोल कर पिलाई और जहर को निकाल दिया। उसका बेटा थोड़ी देर बाद होश में आ गया। वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। एक दिन किसान कुछ खरीदने के लिए बाजार में जा रहा था। तभी वहाँ पर दो बैलों को आपस में झगड़ते देखा। वह उनसे बचते हुए निकल ही रहा था कि तभी एक बैल उसके पीछे तेजी से भागता हुआ आया। किसान को कुछ भी पता नहीं था कि तभी एक व्यक्ति ने उस किसान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। परंतु बैल के सींगों से किसान को थोड़ी सी चोट लग गई। किसान यह सब देखकर हक्का बक्का सा रह गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि यह एकदम से क्या हो गया। तब वह उस व्यक्ति से बोला कि यदि आप मेरा हाथ पकड़कर ना खींचते, आज तो यह बैल मुझे मार ही देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहता हुआ किसान आगे चला गया और मन में कह रहा था कि हे शिव शंकर भगवान, क्या सारे कष्ट आपने मुझे ही देने थे? पहले मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया और आज मैं मारा जाता। मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी आप मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं? इस तरह वह मन ही मन भगवान को बहुत दोष दे रहा था। किसान मंदिर में जाकर शिव के सामने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए प्रार्थना करता था। इस वर्ष उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। पूरे गांव में किसान के जैसी फसल किसी की नहीं हुई थी। उसकी खेतों में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार हुई थी। किसान बहुत खुश था और भगवान को धन्यवाद कह रहा था। किसान खेत में अपनी पत्नी को लेकर गेहूं की फसल काटने गया। रात होने को आ रही थी। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज रात खेत में ही रहकर अनाज की रखवाली करता हूँ। कल दिन में इस अनाज को घर लेकर चलेंगे। तुम अब बच्चों के पास घर चली जाओ। किसान की पत्नी घर चली जाती है। किसान वहीं पर खाट बिछाकर लेट जाता है। तभी वह देखता है कि बहुत ज़ोर से आसमान में बिजली कड़क रही है। वह ये देखकर घबरा जाता है। वह भगवान को मन ही मन कह रहा था कि हे भगवान, वर्षा ना हो, वरना मेरा सारा अनाज बह जाएगा और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन तभी बहुत ज़ोर ज़ोर से वर्षा होने लगी और अनाज सारे खेतों में इधर उधर बह गया। उसकी फसल नष्ट हो गई। वह बहुत ही रोता है और रोते रोते भगवान के मंदिर में जाता है
भगवान को जाकर बहुत ही भला बुरा कहने लगता है कि आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई जो आपने बारिश कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था कि इस बार मेरी फसल आपकी कृपा से बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आपसे ये देखा नहीं गया। मैं रोज़ आपके मंदिर में आता हूँ, तब भी आपने मेरा कुछ भी भला नहीं किया, बल्कि मुझे कष्ट देते जा रहे हो। वह शिवलिंग पर अपने माथे को पटक रहा था। उसकी पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगे कि पुत्र, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि आप अब भी पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ? क्या आप नहीं जानते मेरे रोने का कारण क्या है? भगवान उससे बोले कि तुम्हारी फसल नष्ट हो गई है, तुम इसलिए रो रहे हो। हाँ भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी अच्छी फसल हुई थी। आपने वर्षा क्यों की? आप चाहते तो वर्षा को रोक सकते थे। फिर आपने मेरी फसल को बर्बाद होने से क्यों नहीं बचाया? भगवान कहते हैं कि मैं जो करता हूँ अपने भक्तों के भले के लिए ही करता हूँ। तुम जानते हो, जब तुम्हारे बेटे को सांप ने काटा था और तुम्हारे गांव में कोई भी वैद्य नहीं था, तब वह अनजान व्यक्ति जो वैद्य के रूप में आया था वह मैं ही था। मैंने ही तुम्हारे बच्चे की रक्षा की और तुम्हें बैल के मारने से जिस व्यक्ति ने पकड़ कर खींचा था वह भी मैं ही था, वरना वो बैल तुम्हें वहीं मार कर चला जाता और आज तुम जिंदा ना होते। और रही बात वर्षा होने की, तो तुम्हारी अच्छी फसल को देखकर कुछ गांव वाले तुमसे जलने लगे थे। इसलिए गांव के कुछ लोगों ने, जब तुम अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, तब तुम्हारे अनाज में जहर मिला दिया था, जिससे कि तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाए। इसलिए मैंने वर्षा की और तुम्हारी फसल को नष्ट कर दिया। भगवान की यह बात सुनकर वह हक्का बक्का सा रह गया था। वह भगवान से क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु, आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मेरी समझ में आ गया है कि भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। भगवान हमारे जीवन में आने वाले दुखों से लड़ने की हिम्मत देता है। भोलेनाथ किसान को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब किसान के जीवन में जो भी कष्ट आता था उसके लिए वो भगवान का आरोप नहीं देता था, बल्कि मुसीबतों का हिम्मत से सामना करता था। वह नियम से प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर दुख को सहने की शक्ति मांगता था। अगली बार उसके खेत में फसल बहुत अच्छी हुई और धीरे धीरे वो बहुत ही धनवान होता चला गया। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान जिसका हाथ एक बार थाम लेते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। एक बार भक्त चाहे भगवान को भूल सकता है, परंतु भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।